हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब प्रश्नावली 3.1 को देखेंगे। ठीक है, 3.1 यह निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। यह चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति का है। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या जरूरी चीज़ होता है उसको समझ लेते हैं सबसे पहले। चलिए देखते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में जो है यह कार्तीय तल होता है। ठीक है, यही महत्वपूर्ण होता है, इसी को समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक रेखा है। ठीक है, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज रेखा, मतलब क्षैतिज अक्ष है। यह क्षैतिज अक्ष है, क्षैतिज रेखा है। और यह जो वाई, यहाँ पर वाई और वाई डैश जो लिखा गया है, यह ऊर्ध्वाधर रेखा है, मतलब उठा हुआ। ऊर्ध्वाधर मतलब उठा हुआ। तो वाई और वाई डैश जो है ऊर्ध्वाधर रेखा है, और एक्स डैश इसका क्षैतिज रेखा है। ठीक है, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। यह इसका मूल बिंदु है, वो 0 मान लेते हैं। देखिए एक्स हो गया, इधर एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे वाई डैश। तो एक्स जो है मतलब यह मूल बिंदु के दाहिने साइड में, मूल बिंदु के दाहिने साइड में एक्स अक्ष की ओर पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर प्लस लिखा होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे। अंक जो लिखना होगा तो 1 2 3 4 5 इस पॉजिटिव होता है। यहाँ पर धनात्मक अंक यहाँ पर लिखा जाता है, इसको माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए 5, ऐसा प्लस हो गया। अब इसके विपरीत साइड में, उल्टा साइड में, ठीक है, बाएं साइड में एक्स अक्ष है या एक्स डैश है, तो इसके बाएं साइड में जो है निगेटिव साइन होता है। ठीक है, इधर पॉजिटिव साइन, ओके, और इधर निगेटिव साइन। यहाँ पर -1 लिखेंगे, -2 हो गया, -3, -4, -5, -6। ठीक है, यह बढ़ते रहेगा इधर। फिर ऊपर जो है एक्स, यहाँ मूल बिंदु के ऊपर वाई है यहाँ पर, तो वाई यहाँ जो है पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, क्या होता है? पॉजिटिव साइन। मान लेते हैं लिखना होगा तो 1 2 3 4 5, और इसके नीचे, इसके ठीक विपरीत नीचे निगेटिव साइन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए यह 1 2 3 4, यहाँ पर 4 क्वाड्रांट हो गया। ठीक है, मतलब 4 जो है क्या हो गया इसमें, 4 क्वाड्रांट इसको बोलेंगे। तो इसको क्वाड्रांट या तल भी बोल सकते हैं। मान लिया पहला तल हो गया, दूसरा क्वाड्रांट, तीसरा क्वाड्रांट, चौथा क्वाड्रांट, पहला तल, दूसरा तल, तीसरा तल, चौथा तल। मान लिया फर्स्ट क्वाड्रांट हो गया, या सेकंड क्वाड्रांट हो गया, या थर्ड क्वाड्रांट हो गया, और या फोर्थ क्वाड्रांट हो गया। ठीक है, तो देखिए प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल और फोर्थ तल। तो अगर इसमें पूछा जाए कि फर्स्ट क्वाड्रांट में जो है क्या होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रांट में इधर प्लस है और ऊपर भी प्लस है। तो फर्स्ट क्वाड्रांट में मतलब एक्स अक्ष जो है, देखिए इधर तो एक्स अक्ष हो गया और इधर वाई अक्ष हो गया। तो इधर शुरू वाला को एक्स अक्ष बोला जाता है। ठीक है, इधर एक्स अक्ष को लिखते हैं और इधर वाई अक्ष को लिखते हैं। अगर हमको दर्शाना भी होगा, मान लिया कि यहाँ पर कोई बिंदु होगा, यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लिया यहाँ पी कोई बिंदु है। ठीक है, देखिए इसको समझ लेने पर अगला चैप्टर भी दोनों 3.1 और 3.2 दोनों जो है आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु है, तो ये इधर 3 के सामने है और इधर क्या है, 2 के सामने है। ठीक है, तो अगर इसका हमको अगर P का निर्देशांक लिखना हो कि P का निर्देशांक कितना होगा, तो पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे। एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उसको पहले लिखेंगे। यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, और वाई अक्ष पर बिंदु 2 है तो 2 लिखेंगे। तो P का निर्देशांक जो है 3 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, पहले एक्स अक्ष को, उसके बाद वाई अक्ष को। तो फर्स्ट क्वाड्रांट में क्योंकि दोनों पॉजिटिव होता है, प्लस एक्स इधर प्लस होता है, इधर भी प्लस पॉजिटिव होता है, तो प्लस प्लस होता है। फर्स्ट क्वाड्रांट में क्या आएगा, प्लस 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 होगा। अब सेकेंड क्वाड्रांट में क्या होगा, तो सेकेंड क्वाड्रांट में जो है, तो सबसे पहले एक्स अक्ष लिखा जाता है, तो एक्स अक्ष इधर तो माइनस में है और वाई अक्ष प्लस में है, तो एक इसमें जो है माइनस और प्लस होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रांट में माइनस प्लस आएगा। अब चलिए थर्ड क्वाड्रांट में देखते हैं। तो थर्ड क्वाड्रांट में जो है एक्स अक्ष तो निगेटिव है और वाई अक्ष भी निगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रांट में माइनस माइनस होता है, दोनों माइनस हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वाड्रांट में देखते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रांट में सबसे पहले एक्स अक्ष देखेंगे, एक्स अक्ष जो है पॉजिटिव है और वाई अक्ष इसका निगेटिव है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में आ गया माइनस प्लस, थर्ड में आ गया माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस। तो सबसे पहले एक्स और वाई को देख करके ही प्लस माइनस माइनस प्लस जो है हम लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु क्यू है। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, क्यू है। तो अगर हम क्यू का निर्देशांक अगर पूछे कि क्यू का निर्देशांक कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे यह किसके सामने है। यह क्यू जो है इधर किसके सामने है, यहाँ तो बीच में आ रहा है, और इधर जो है किसके सामने है, तो मान लिया यहाँ 6 के सामने है। ठीक है, और इधर मान लीजिए कि 4 और 5 के बीच में है, तो 5.5 है, 4.5 के बीच में है, तो यहाँ पर ही आ गया। तो अब इसका जो है अगर हमको निर्देशांक लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे, मतलब -6 लिखेंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे 4.5।
ठीक है, इस तरह दर्शाएंगे। तो इसके आधार, इस कंसेप्ट के आधार पर जो है हमारा प्रश्नावली 3.1 और 3.2 इसी कंसेप्ट के आधार पर बनेगा। इसको आप लोग अच्छा से समझ लेंगे, वीडियो को रोक करके भी समझ सकते हैं, अच्छा से समझ करके तब क्वेश्चन को देखेंगे अब, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को, मतलब एक दूसरे व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। अगर दूसरे व्यक्ति को अगर आपको बताना है कि हमारे टेबल पर जो लैंप है उसकी स्थिति क्या है, मतलब कहाँ है, ठीक है, उसकी स्थिति जो है अगर बतानी हो तो कैसे बताएंगे आप उसे, ठीक है, यही कह रहा है। तो इसको कैसे बताएंगे, चलिए देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि यह हमारा एक टेबल है, ठीक है, ये क्या है, यह एक टेबल है और इस टेबल में यहाँ मान लेते हैं कि लैंप रखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, लैंप रखा हुआ है, कहीं भी लैंप हो सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर लैंप है, तो लैंप है तो इसकी स्थिति बताना है कि यह कितना की मतलब दूरी पर है, कितने दूरी पर है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसका लिख देंगे और यहाँ से यहाँ तक कोना से हम पकड़ेंगे इसको, कोई भी कोना से इसको पकड़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से लेना होगा तो यहाँ से और यहाँ से लेते, तो हमको यहाँ से यहाँ चूँकि यहाँ पर रखा गया है तो इसलिए यहाँ से और यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी 20 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है, जो भी हो, मैं आपको उसको देख लेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो इसको हमको बताना है कि हमारी टेबल पर जो लैंप है उसकी स्थिति क्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 20 या 25 लिख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, या इसको हम 25 और 20 लिख सकते हैं। दो स्थिति में लिख सकते हैं इसको, या तो 20-25 लिखेंगे या 25 और 20 लिखेंगे। केवल समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कोई खास इसमें बनाने वाला नहीं है, केवल समझ लेंगे। इसकी स्थिति जो है हम 20-25 या 25-20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इसी तरह बनाना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते। चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क योजना, मतलब इस सड़क योजना है। इसमें कह रहा है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, मतलब एक नगर है इसमें 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। नगर का जो केंद्र है, सेंटर पॉइंट, वहाँ पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में है, मतलब सड़क जो है उत्तर दक्षिण दिशा में है और पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे को काट रही है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। और सड़क का जो अन्य दूसरा मतलब सड़क है, इस सड़क के अलावा भी दूसरा जो सड़क है वह एक दूसरे के लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। तो प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में कितना सड़क है, 5 सड़क है, मतलब उत्तर दिशा में 5 है, दक्षिण में 5, पूर्व पश्चिम में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर पर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। कहने का मतलब कि इसका भी है निरूपित कर देना है, इसको मॉडल बनाना है। जैसे मान लिया जाए, देखिए यह जो है यहाँ उत्तर है, या दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम हो जाएगा। मान लीजिए कि यह मुख्य सड़क है, उत्तर दक्षिण में क्या है, एक मुख्य सड़क है और यहाँ पूर्व पश्चिम का एक मुख्य सड़क है। उसके बाद जो है अब इसे 200 मीटर की दूरी पर यह 5 सड़कें हैं, उत्तर की ओर, फिर दक्षिण की ओर 5 सड़कें हैं, फिर पूर्व की ओर 5 सड़क है, फिर पश्चिम की ओर 5 सड़कें हैं, ठीक है। तो इसको इसी तरह से बना देना है। 5-5 सड़क है और 200 मीटर की दूरी पर है। सब जगह क्या हो जाएगा, इसका दूरी जो है 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि इधर भी 200 इधर भी 200 है। यहाँ मुख्य सेंटर पॉइंट है, इसके यहाँ 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और यहाँ भी 200 मीटर की दूरी पर है। तो इसका अगर हमको सेंटर पॉइंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 200 और 200 हो जाएगा, अगर निशान निकालना हो तो, ठीक है। इधर भी अगर हम चलेंगे तो यहाँ भी एक सड़क की लंबाई कितनी है, 200 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ भी यहाँ से यहाँ 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फिर इधर एक दूसरे के से सबसे जो है 200 मीटर की दूरी पर यह है। तो इसी तरह से इसको दर्शा देना है, सड़कों को जो है 200 मीटर की दूरी पर रख करके दर्शा देना है, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन, इसमें जो है इतना ही क्वेश्चन है। अब चलिए 3.1 में तो इतना ही क्वेश्चन है। अब 3.2 में देखते हैं, ठीक है। अब 3.2 का 1 नंबर क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। मतलब कार्तीय तल में जो है किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए क्षैतिज, हम इसके पहले ही बता चुके हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहा जाता है। देखिए यही क्षैतिज है, यही क्षैतिज रेखा है और यह ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, यह जो एक्स अक्ष है और यह क्या है, वाई अक्ष है। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे एक्स अक्ष, ठीक है। मतलब क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहा जाता है, वाई अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले। अब इसमें 2 नंबर कह रहा है कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मतलब ये दोनों रेखा से जो तल बन रहा है उसका नाम बताना है। फिर 3 नंबर कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होती है।
प्रतिच्छेदित होती है, मतलब जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु का नाम भी बतलाना है। ठीक है, तो देखिए उस समय भी हम जो है मैंने यहाँ बतला दिया है कि कह रहा है कि बने तल का नाम। जैसे देखिए यहाँ पर जो है 1 2 3 4 तल बना है, तो इसका नाम लिखना है कि इसका नाम क्या है, मतलब किस इसे क्या कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रांट कहते हैं। तो क्वाड्रांट को हम चतुर्थांश भी कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहला चतुर्थांश या दूसरा चतुर्थांश या तीसरा हो गया या चौथा हो गया, या पहला चतुर्थांश हो गया या दूसरा चतुर्थांश या तीसरा चतुर्थांश और या चौथा चतुर्थांश हो गया। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सीधे आंसर लिख देंगे इसका चतुर्थांश। क्या बोलेंगे उसको, तो चतुर्थांश बोलेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहेंगे तो क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर 3 नंबर कह रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये 2 रेखाएं जहाँ यहाँ प्रतिच्छेद करती है, तो इस बिंदु का नाम क्या है। इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। ठीक है, याद रखेंगे जहाँ पर 2 रेखाएं जो है यहाँ 2 रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। क्या नाम है, मूल बिंदु। तो यहाँ पर लिख देंगे मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ पर मूल बिंदु लिख देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते। चलिए 2 नंबर है आकृति 3.14 देकर निम्नलिखित को लिखिए, मतलब आकृति दे करके जो है इसका मान लिखना है। 1 नंबर दिया है बी के निर्देशांक, 1 नंबर क्या दिया है बी के निर्देशांक। ठीक है, तो इसको जो आकृति के माध्यम से इसको समझ लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग जो है कॉपी पर बना लीजिएगा, लेकिन आकृति के माध्यम से इसको हम समझा दे रहे हैं। जैसे बी का निर्देशांक निकालना है, यही आकृति है। ठीक है, ये आकृति है, इसमें जो है बी का निर्देशांक देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें बी कहाँ है। ठीक है, इसमें जो है बी देखना है कहाँ है, बी कहाँ इसमें है। देखिए यहाँ पर बी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बी है। तो इसका निर्देशांक निकालना है कि बी का निर्देशांक क्या होगा। इसके पहले जो है मैं बता चुका हूँ सभी के बारे में। या एक्स है या एक्स डैश है, ऊपर वाई है और नीचे वाई डैश है, मतलब इधर पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव आएगा, ऊपर पॉजिटिव आएगा नीचे निगेटिव हो जाएगा। तो बी का निर्देशांक निकला है, तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर देखेंगे। यहाँ पर एक्स अक्ष की तरफ देखेंगे या किसके सामने है, बी किसके सामने है, -5 के सामने है और इधर 2 के सामने है। ठीक है, इधर क्या है 2 के सामने है और नीचे -5 के सामने है। तो बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -5 और 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉपी में लिख देंगे बी का निर्देशांक बराबर -5 और 2। उसी तरह से कह रहा है कि सी का निर्देशांक निकालने के लिए सी का निर्देशांक कितना होगा। देखिए अब सी किसके सामने है, यहाँ सी है। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर देखेंगे, सी यहाँ एक्स अक्ष पर 5 के सामने है और इधर -5 के सामने है। तो इसका निर्देशांक सबसे पहले एक्स अक्ष वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5, उसके बाद -5 लिखेंगे। ठीक है, पहले एक्स अक्ष वाला उसके बाद वाई अक्ष वाला लिखेंगे। एक्स अक्ष पर 5 है तो 5 लिखेंगे, वाई अक्ष पर -5 है तो -5 लिखेंगे। ठीक है, करा है 3 नंबर में कि निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है। मतलब -3 और -5 का बिंदु जो है क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले -3 है तो एक सॉरी चलेंगे -3, यहाँ -3 यहाँ पर है। ठीक है, और फिर -5 है, मतलब y का मान -5 है, तो y का मान -5 यहाँ पर है। ठीक है, तो y का मान यहाँ 5 है, यहाँ x का मान 3 है, तो इसके सामने है, इसके सामने यहाँ पर मिला दिए हैं। तो यहाँ पर मिला, तो इस बिंदु का नाम क्या है, ई है। इस बिंदु का नाम क्या है, ई है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। फिर 4 नंबर कह रहा है कि निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, 2 - 4। तो देखिए 2 कहाँ है, 2 मतलब +2, यहाँ 2 है और -4 है, तो इस बिंदु का नाम क्या है, जी है, तो जी लिख देंगे आंसर इसका। अब डी का भुज क्या है, डी का भुज मतलब होता है एक्स अक्ष और कोटि मतलब होता है वाई अक्ष। भुज मतलब एक्स अक्ष और कोटि मतलब वाई अक्ष। तो डी बिंदु देखिए कहाँ है, यहाँ डी बिंदु है। तो यहाँ एक्स अक्ष के सामने क्या है, 6 है, तो भुज 6 हो जाएगा इसका। ठीक है, भुज पूछ रहा है तो भुज कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ कह रहा है कि बिंदु एच की कोटि क्या है, बिंदु एच यहाँ पर देखिए, अब यह बिंदु एच है। अब इसका कोटि पूछ रहा है, तो कोटि वाई अक्ष, कोटि मतलब वाई अक्ष। तो वाई अक्ष पर किसके सामने है, -3 के सामने है, तो इसका कोटि -3 हो जाएगा। फिर कह रहा है बिंदु एल के निर्देशांक। तो एल देखिए यहाँ पर एल है, तो इसका निर्देशांक पूछ रहा है कि एल का निर्देशांक कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर तो एल का मान वाई अक्ष है, तो वाई का मान तो 5 है, लेकिन इस यहाँ तो एक्स का नहीं है, एक्स का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। एल का निर्देशांक जो होगा 0 और 5 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि एक्स अक्ष, चूंकि यहाँ पर एक्स अक्ष कोई बिंदु नहीं है तो 0 है, कोई बिंदु नहीं होगा तो 0 होगा, और वाई अक्ष पर 5 है तो 5 हो जाएगा इसका। फिर कहा बिंदु एम का निर्देशांक, और बिंदु एम का निर्देशांक पूछ रहा है, तो इसका निर्देशांक कितना है। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर कितना है, -3 है, यहाँ माइनस यही बिंदु है। इसी बिंदु पर एक्स अक्ष पर -3 है और वाई अक्ष पर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -3 और 0। एक्स अक्ष पर -3 और वाई अक्ष पर 0 हो जाएगा, -3 0 हो जाएगा इसका। चलिए अभी चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है,
अब अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।